गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, आज हम स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2023 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसके 50 सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। जनरल स्टडीज़ मेन ज़्यादातर इसमें एमपीजीएस के ही पार्ट हैं, एमपीजीएस के क्वेश्चन हैं, तो वही हम देखेंगे आज। पहला सवाल इसमें है, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो ये आप सभी को पता है कि इसमें अनुसूचित जाति एससी के 35 और एसटी के 47 इसमें सीट्स रिजर्व हैं। टोटल सीट 230 हैं और 230 में से 35 एससी के लिए और एसटी के लिए 47 हैं। दूसरा सवाल आता है कि जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जनपद पंचायत, देखिए पंचायत का थ्री टायर सिस्टम है, आप सभी को पता है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो यहाँ बात हो रही है जनपद पंचायत के संदर्भ में। जनपद पंचायत का पहला हम पॉइंट देखते हैं इसमें, प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। ठीक है, ये सही है। फिर दूसरा आता है, जहाँ विकासखंड की जनसंख्या 50,000, 50,000 से कम है, वहाँ कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। नहीं, ये 30 नहीं है, ये 25 है, 25 से अधिक नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूसरा वाला इनकरेक्ट है। फर्स्ट सही है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, केवल ये आंसर सही रहेगा। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है। भील पिथौरा, ठीक है, बिल्कुल सही, रिलेटेड है। पिथौरा पेंटिंग। गोंड कौन रिलेटेड है, बैगा साल रिलेटेड है, और सहरिया खमस्वांग कोरकुओं का एक से रिलेटेड है, कोरकुओं का डांस होता है। ठीक है, तो ये कोरकुओं से रिलेटेड है, डी इसका आंसर हो जाएगा, सहरिया से रिलेटेड नहीं है। अब आता है इंदौर में चौथा क्वेश्चन। ये इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश के निवेश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश इरादे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो आंसर माना है आयोग ने 15.42 है, 15.42 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुए थे ये। ठीक है, फिर आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें ये 2021 में मिला था, ये टोटल 7 बार मिल चुका है, और ये 7 बार जो इनका था 2021 ही आयोग ने माना है इसको। ठीक है, फिर आते हैं अगला छठवां सवाल है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। 6 के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 6 का सी हो जाएगा, 1 और 2। अगला आता है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना दे सकते हैं। ठीक है, यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है, ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है, ये ठीक नहीं है, 7 का डी हो जाएगा आंसर। अगला आता है 8वां सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो 8 का हम देखते हैं, 6वां स्थान है, 6वां स्थान हो गया है मध्य प्रदेश का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 15.60 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ था, 10 का ये हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1972 को। कुछ सवाल तो काफ़ी सरल आए हैं, देखिए ये 3 सवाल बिल्कुल इजी थे इसके, 8, 9, 10। फिर आता है, ये आईसीटी का क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो जाएगा
है ना, आईपीसी इंटरनेट को, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये कहा जाता है इसको। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, पेशेवर व व्यवसायी व्यक्ति जो अन्य पेशेवर लोगों से जुड़ने के लिए जिस सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। तो देखिए ये लिंक्डइन है, और इसका अभी एक सवाल हाल ही में आया था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा था लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन की ऑनरशिप किसके साथ पास है। अब यहाँ ये पूछ सकते हैं आपको कि इसको लिंक्डइन सर्वप्रथम कौन लेकर आया, और इसके जो अब इसकी मतलब इसके फर्स्ट राइट्स किसके पास थे। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आ सकते हैं। फेसबुक की वर्तमान कंपनी कौन है, क्या इसका नाम है, ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं, ये तमाम तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप के बारे में, माई स्पेस के बारे में। तो अगर आप एमपी किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आईसीटी को इस तरह से ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि सवाल यहीं से आ रहे हैं। यहाँ पूछ लिया इन्होंने कि प्रोफेशनल जो साइट है वो कौन सी है, सोशल नेटवर्किंग साइट, तो इसमें लिंक्डइन हो गया। और वहाँ पूछा था कि लिंक्डइन की ऑनरशिप किसके पास है, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा और पुराने क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। अगला आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सांख्यिकी की किस तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि डेटा का एक टुकड़ा दूसरे डेटा से कैसे जुड़ा होता है, किया जाता है। ये है सहसंबंध हो जाता है, इसका 13 का ए है। ठीक है, अगला आता है किस ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर पेजों के अनुरोधों का जवाब देता है और एक डेटाबेस सर्वर बैकएंड डेटा स्टोरेज प्रदान करता है। 14 का, इसको डिलीट कर दिया था गवर्नमेंट आयोग ने। ठीक है, अगला आता है 15वां, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, आप जानते होंगे, इसको पढ़ा होगा आपने। कास्केडिंग स्टाइल सीटों का HTML के साथ उपयोग क्यों किया जाता है। इसका है 16 का जो आंसर था वो वेब सर्वर पर वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए, वेब सर्वर और वेब पेजों की डिज़ाइनिंग के लिए HTML के साथ कास्केडिंग स्टाइल सीटों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या कार्य हैं। तो इसमें मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, ये सभी हैं इसके। 17 का डी हो जाएगा। 18वां है सूचना और संचार प्रणाली व इंटरनेट के उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है। तो ये बहुत आसान सवाल है, ई गवर्नेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आता है हम 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल है कि का उद्देश्य डाइवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फर्जी LPG कनेक्शन को हटाना है। ये क्या है 19 का, तो इसका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT। एक पहल ये है इसकी, जो आपके जो सब्सिडीज़ मिलती हैं आपको, है ना, जो आपको सिलेंडर पर मिलती है, किसी अन्य चीज़ पर तो मिलती है, तो वो उसको हम DBT कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है ये पहल जिसको कहा जाता है। ठीक है, 19 का बी हो जाएगा। अब आता है इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में डेटा अनुवाद और एन्क्रिप्शन के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार है। तो इसमें आपका प्रेजेंटेशन है, 20 का डी माना है। हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये पार्वती पर स्थित है और उसका कुछ पर सिंध। फिर आता है हम सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को वित्तीय सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी। तो ये USA और जर्मनी है। 22 का USA और जर्मनी दोनों ही आयोग ने माना था इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है अरब सागर, ये मानसून से होती है। ये देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है 5 से 7 सवाल ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं इनको। अरब सागरी मानसून, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये सतपुड़ा वाला भी आयोग ने पहले पूछा हुआ है, हरसी का भी पूछा हुआ है पहले कहीं क्वेश्चन। तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो पुराने किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। AR सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है। तो ये बी हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार कहाँ है, तो झाबुआ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया। तेंदुपत्ता। 26 का
डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये भी। फिर आता है टूर। टूर एक छोटी पहाड़ी है, कहीं आया हुआ है ये सवाल भी। टूर एक छोटी पहाड़ी का नाम है। मध्य प्रदेश का प्रमुख स्लेट उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये मंदसौर है। मंदसौर में मिलता है। मध्य प्रदेश की गोरवी जयंत और झिंगुरदा खदानें आई थिंक कोयले के लिए हैं ये। कोयला इसमें मिलता है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी, तो इसका बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका हो गया रामनगर हो जाएगा। 31 का डी। एम एस स्वामीनाथन किस क्रांति के सबसे करीब से जुड़े हुए हैं? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से। सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो सुनील छेत्री ने ये इनको मिला था 2021 में। 2021 का करंट अफेयर्स पूछा है ये, देखिए, है ना। तो याद रखना आवश्यक है आपको इस बात को। कपिल परमार पैरा जूडो से जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स इनका ये जो खेलते हैं पैरा जूडो। अगला आता है कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के एसटी के लिए है। एसटी के जो शेड्यूल टाइप्स के जो भी लोग हैं जो अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस या व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए फंड्स देते हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स प्रोवाइड कराया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का प्रारंभ 2006 में हुआ था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो योजना है ये 2006 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउडिया सीनबाम के बारे में सही नहीं है? ये करंट अफेयर से आया क्वेश्चन है। सही नहीं। मैक्सिको की निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला, ठीक है। उनके पास ऊर्जा इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट, ठीक है। ये धर्मनिष्ठ कैथोलिक मत, ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि यही नहीं है इसका। 37 का सी हो जाएगा। देख लीजिए फिर भी। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? तो ये ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्यालपो। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल चुका है, तो ये पूछा इसीलिए पूछा हुआ है कि उसका नाम क्या है। देखिए ये नहीं पूछा किसको मिला है, ये पूछ लिया कि इस जो भूटान का जो ऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं। तो जब भी किसी को अगर मिल रहा है हमारे किसी भारत के से रिलेटेड किसी भी पर्सनैलिटी को, तो आपको याद रखना चाहिए कि क्या उसका नाम क्या है, ठीक है। अब आता है देव मीणा ने 27वां सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो देव मीणा ये 39 का आपका हो जाएगा। पोल वोल्ट से जुड़े हुए हैं देव मीणा। फिर आता है प्राची यादव। प्राची यादव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोल्ड मेडल, तो अभी तो इन्होंने हांगझो चीन में भी जीता था और आई थिंक टोक्यो जापान में भी जीता था, तो ए और सी उन्होंने दोनों ही माना है, ठीक है। छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके 41 का आपका बी माना है आयोग ने, विद्यावती चतुर्वेदी ने, ठीक है। ये मेरे समझ मतलब हो सकता है ये मैंने नहीं पढ़ा है कभी अभी। विद्यावती चतुर्वेदी। देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? किला 42 का तो ये निमाड़ होता है, ठीक है। ये निमाड़ उसी एरिया का, तो निमाड़ ही जनवरी में निमाड़ उत्सव हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये सिंधुराज एवं बागपति मुंज इसका आंसर हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया है? तो ये सभी जानते हैं, आपकी फायन ने कराया। फायन कहता था कि मालवा की जलवायु बहुत ही श्रेष्ठ है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, ऐसा फायन का कहना था। फिर आता है आपका मलिकाई जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में? बुरहानपुर में हो गई थी इनकी। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद ये विलियम जोन्स ने कराया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वीरभद्र चंपू के लेखक ये आपके पद्मनाभ हैं। वीरभद्र चंपू के पद्मनाभ आंसर इसका है, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को, ये ओबीसी में आता है, यहाँ पर याद रखिएगा ओबीसी कैटेगरी में इनको आता है, में ले रखा गया है। और सम्राट अशोक का पुत्र, इनमें से कोई नन ऑफ द एबव है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी बोली जाती है?
तो आयोग ने इसको बैतूल माना है कि बैतूल में बोली जाती है। तो इस तरह से 50 सवाल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एमपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, एमपी स्टेट के लिए, चाहे वो स्टेट सर्विसेज से हों या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर कोई भी हो, तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैं देख रहा हूँ कि करीब 8 से 10 सवाल ऐसे हैं अभी तक इन 50 सवालों में जो रिपीटेड हैं, जो आए हुए हैं। ठीक है, बाकी की हम 50 सवाल कल करेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।